नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 हल करेंगे, जो कि समाजवाद से सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में नोट्स और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं इसके फ्री में पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि समाजवाद से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है, समाजवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए सोसाइटी से, बी सोशल से, सी सोशियस या डी सोशिया से। तो फ्रेंड्स, समाजवाद की जो उत्पत्ति हुई है वह हमारी सोशियस शब्द से हुई है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोशियस। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, समाजवाद शब्द का प्रथमतः प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी समाजवाद जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ए रॉबर्ट ओवन, बी मार्क्स, सी लेनिन या डी सेंट साइमन। तो फ्रेंड्स, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे रॉबर्ट ओवन महोदय ने किया था। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। समाजवादी व्यवस्था का आधार है, क्या है? एक समतावादी समाज, बी कह रहा है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सी सार्वजनिक स्वामित्व या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, समाजवादी जो व्यवस्था का आधार है वो हमारा एक समतावादी समाज का भी है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है और सार्वजनिक स्वामित्व के लिए भी है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है। समाजवादी सत्ता को गोलियों के स्थान पर मत पत्रों के द्वारा प्राप्त करने की इच्छुक हैं, यह कथन है किसका है? ए कह रहा है सेलर्स का, और बी कह रहा है इम्बर्स्टीन का, और सी है पैरेटो का, और डी है ट्राटस्की का। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इम्बर्स्टीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इबनस्टीन। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समाजवादी राज्य के कार्यों में कौन सा प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है? ए सांस्कृतिक कार्य, बी आर्थिक कार्य, सी वर्ग का खात्मा और डी सामाजिक कार्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग का खात्मा। ठीक है, यह क्या है? समाजवादी राज्यों के कार्यों में प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं होता है, कौन सा? वर्ग का खात्मा करना। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। समाजवादी राज्य का सामाजिक कार्य क्या है? निःशुल्क शिक्षा, बी भेदभाव की समाप्ति, सी सर्वहारा वर्ग की क्रांति या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, समाजवादी राज्य जो है उसका जो सामाजिक कार्य होता है वो हमारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, भेदभाव को समाप्त करना, सर्वहारा वर्ग की में क्रांति की भावना लाना, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समर्थक है, ठीक है, कौन? ए कह रहा है मुक्त प्रतिद्वंदिता के, बी कह रहा है एकाधिकारवाद के, सी कह रहा है उत्पादन वितरण के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के या डी उपयुक्त सभी के। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि उत्पादन वितरण के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की? बहुत अच्छा प्रश्न। किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है? किससे? गिरगिट से। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आपके पास ऑप्शन 4 है। ए मैकाइवर, सी रैमजे म्योर, सी वेपर और डी रेवाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे म्योर। ठीक है, रैमजे म्योर ने समाजवाद की तुलना किससे की है? गिरगिट से की है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रेणी समाजवाद की एक दुर्बलता यह है कि इसने ए उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया, बी औद्योगिक कामगारों को सार्वजनिक शक्ति देने से इनकार किया, सी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अनावश्यक रूप से सही ठहराया और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया। किसने? श्रेणी समाजवाद की दुर्बलता। ठीक है, क्या किया? उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है, ओवन का लक्ष्य क्या था? ठीक है, कौन? ओवन का लक्ष्य क्या था? क्या था? वर्ग मुक्त समाज, बी सर्वसाधारण का कल्याण, सी राज्य का विनाश और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ओवन का जो लक्ष्य था वह सर्वसाधारण का कल्याण करना। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी क्रांतिकारी परिवर्तन, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी कल्याणकारी राज्य। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, सारे समाज का कार्य गरीबी दूर करना व नैतिक सुधार करना है ताकि गरीबों की रक्षा हो सके, ऐसा मत है। ठीक है, किसका ये मत है? ए कह रहा है ओवन का, बी कह रहा है ग्रामशी का, सी कह रहा है साइमन का और डी कह रहा है स्टालिन का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 13 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह मत हमारे साइमन का है। किसका है? साइमन का है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ए समूहवाद कहा जाता है, बी गिल्ड समाजवाद कहा जाता है, सी श्रमिक संघवाद कहा जाता है, डी फैबियनवाद कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है गिल्ड समाजवाद। ठीक है, क्या कहा जाता है? गिल्ड समाजवाद कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। किस समाजवादी ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है? किसने कहा है कि राजनीति को उत्पादन का विज्ञान? किसने? ए सेंट साइमन, बी मार्क्स, सी लेनिन और डी लास्की। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सेंट साइमन ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है। किसने? सेंट साइमन ने, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ठीक है, किसे माना जाता है? ए रॉबर्ट ओवन को, बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, सी सर सिडनी वेब को या डी ऑलिवर को। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन को। ठीक है, किसे? रॉबर्ट ओवन को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 है। 17 स्किप कर दिया गया है, तो आइए 18 को देखते हैं। विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न पुस्तक से संबंधित। तो देखते हैं विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सी GDH कोल, सी एडवर्ड बर्नस्टीन और डी हेराल्ड लास्की। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा एडवर्ड बर्नस्टीन। ठीक है, कौन सा? एडवर्ड बर्नस्टीन। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि कौन सा देश है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी रूस। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि का जो देश है वह फ्रांस है, यानी फ्रांस में श्रमिक संघवाद का जन्म हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, समाजवादी प्रतिपादित करते हैं कि क्या कोई आर्थिक नियोजन नहीं हो, बी कृषकों और उद्योगों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, सी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, डी राज्य के
द्वारा आर्थिक नियोजन हो। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन हो, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, किसने लोकतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना है? किसने? बर्नस्टीन ने, कार्ल कार्टस्की ने, सी फर्डिनेंड लाल लासाल ने, या डी रोजा लक्चमबर्ग ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल कार्टस्की ने। ठीक है, कौन? कार्ल कार्टस्की ने क्या माना है? लोकतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, किसने? कार्ल कार्टस्की ने। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है, किसके मतानुसार समाजवाद वहीं सफल हो सकता है जहां प्रजातंत्र की जड़ें गहरी जमी हैं? ए GDH कोल, बी HJ लास्की, सी नॉर्मन थॉमस, या डी आइजा बर्लिन। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा, HJ लास्की। ठीक है, कौन सा? HJ लास्की, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था? तो सभी लोगों को पता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, लास्की। तो मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, कई बार मैंने इसका प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्न को हमने हल करा दिया है, तो फिर भी देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स होते हैं। ठीक है, कौन? वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, फेबियन वादियों के अनुसार राज्य, ठीक है, क्या है? ए शोषण का साधन, एक नैतिक संस्था, जनता की ट्रस्टी, मात्र सत्तात्मक संस्था है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, जनता की ट्रस्टी है। ठीक है, फेबियन वादियों के अनुसार जो राज्य है वह जनता की क्या है? ट्रस्टी है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 25, प्रजातांत्रिक समाजवाद है, क्या है? ए व्यक्तिवाद और उदारवाद के बीच की स्थिति, बी पूंजीवाद एवं फांसीवाद के मध्य की स्थिति, सी उदारवाद एवं साम्यवाद के मध्य की स्थिति, डी फेबियनवाद तथा अराजकतावाद के मध्य की स्थिति। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, उदारवाद एवं साम्यवाद के मध्य की स्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किसने योजना को दास्ता का मार्ग बताया है? बहुत अच्छा प्रश्न, निम्न में से किसने योजना को दास्ता का मार्ग बताया? ए मार्क्स, बी हेयक, सी किन्स, डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने क्या कहा है? योजना को दास्ता का मार्ग बतलाया है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्माता है? ए श्रमिक संघवाद, बी श्रेणी समाजवाद, सी मार्क्सवादी समाजवाद, डी फेबियनवाद। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी फेबियनवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फेबियनवाद। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है, यह किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है यह? ए GDH कोल ने, बी GB कृपलानी ने, सी मार्क्स ने, या डी CM जोड ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CM, ठीक है, CEM जोड ने। ठीक है, CEM जोड ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है और क्योंकि प्रत्येक उसे क्या करता है? पहनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, विकासवादी समाजवाद का जनक कौन है? कौन है? हॉब्स, मार्क्स, बर्नस्टीन, या ट्राटस्की। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बर्नस्टीन। ठीक है, विकासवादी समाजवाद के जनक हमारे बर्नस्टीन महोदय को माना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 30 है फ्रेंड्स, ये इसका नंबरिंग कट गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है, समाजवाद निजी संपत्ति के विरुद्ध उत्पादन के समान वितरण की प्रक्रिया का समर्थन करता है, यह मत किसका है? ए नेहरू, बी ब्रेडले, सी रसेल, डी बर्क। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर
जो 30 है, जिसका आप लोगों को नंबरिंग नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, प्रश्न दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेडले। ठीक है, कौन सा? ब्रेडले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। विकासवादी समाजवाद का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा है? ए फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्लोरेंस। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकासवादी समाजवाद का जो महत्वपूर्ण उसका उद्गम स्थल माना जाता है वह जर्मनी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। इवोल्यूशनरी सोशियलिज्म किसकी कृति है? ए पैरेट, बी बर्नस्टीन, सी कोल, डी ओवन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा बर्नस्टीन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बर्नस्टीन की जो कृति है वो हमारी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। ठीक है, ये जो पुस्तक है यह बर्नस्टीन की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है बर्नस्टीन कहाँ का निवासी था? ए जर्मनी, बी इटली, सी रोम, डी ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। बर्नस्टीन जर्मनी का निवासी था, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया है? ए वर्ग संघर्ष का, बी आर्थिक नियतिवाद का, सी भौतिकवादी धारणा का, डी उपरोक्त सभी का। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी का। बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया था? तो वह इन तीनों विचारों का समर्थन नहीं किया था। किसका किसका? वर्ग संघर्ष का भी नहीं किया, आर्थिक नियतिवाद का भी नहीं, और भौतिकवादी धारणा का भी नहीं। तो यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी का। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है निम्न में से कौन फेबियनवादी है? ए रस्किन, बी ग्रामसी, सी लेनिन, डी बर्नस्टीन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का, रस्किन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है विकासवादी समाजवाद किससे प्रेरित है? ए राष्ट्रवाद से, बी अंतरराष्ट्रवाद से, सी फासीवाद से, डी उपयुक्त सभी से। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकासवादी जो समाजवाद है यह राष्ट्रवाद से प्रेरित है, तो यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं रखता है? ए श्रेणी समाजवादी, बी श्रमिक संघवादी, सी मार्क्सवादी समाजवादी, डी संशोधनवादी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रमिक संघवादी जो हैं दल में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। 100 फूलों को खिलने दो, 100 फूलों को खिलने दो, यह किसका मूल मंत्र? बहुत अच्छा, देखिए प्रश्न है 100 फूलों को खिलने दो, ये किसका मूल मंत्र है? ए फेबियनवाद का, बी साम्यवाद का, सी माओवादी साम्यवाद का, डी लेनिनवाद का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 38 है बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, माओवादी साम्यवाद का। ठीक है, माओवादी साम्यवाद ने क्या कहा है कि 100 फूलों को खिलने दो, ये उनका एक कथन है। ठीक है, मूल मंत्र है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का।